सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे न हों। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तेफाक़े राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGI-SPR ने कहा, बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बन्नू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बन्नू और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं? अदालती निजाम 9 मई के मंसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DGI-SPR ने सहाफियों के सवालों पर कहा, दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्वस। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीके इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म की मुजम्मत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे थे। हमें कमजोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजवा गिरफ्तार। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक FIA ने इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। तहकीकात के लिए JIT बनाई जा रही है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI का मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरे। बन्नू एहतजाज में तहरीक इंसाफ ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी उनको तकलीफ हो रही है। जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अनासिर अफगानियों और पाकिस्तानियों में तसादुम चाहते हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। मकबूलियत का मतलब ये नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए। जाले वजीर ने PTI को आड़े हाथों लिया। शर्जील मेमन बोले, मायूसी फैलाकर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। दुश्मन मुमालिक की लॉबीज हमारे खिलाफ मुहिम चला रही हैं। जितने साजिशी टोले बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो नाकाम होंगे। PTI पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राबता नहीं किया। मुल्क में मुसल्लत शुदा तर्ज़े हुक्मरानी नाकाम हो चुका। फॉर्म 47 नहीं 45 की हुकूमत होनी चाहिए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा, दोबारा इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल नहीं, हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए अवाम को उनका हक दिया जाए। मुल्क में मानसून का नया स्पेल बरस पड़ा। लाहौर, मरी, गुजरात, सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा।
बैरून मुल्क सियासी पनाह के ख्वाहा अफराद का पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास का अलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, समुंदर पार पाकिस्तानियों को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। सियासी पनाह के ख्वाहा अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीजन का दर्जा मिल गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। SIFC को डिवीजन करार देने का मेमोरेंडम जारी। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में SIFC डिवीजन की तरमीम के लिए हिदायत। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत का कारोबार भी ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वादी नीलम की मेन शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्तान में ताजिर तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। महंगी बिजली, बढ़ते अखराजात, सनती पहिया जाम होने लगा। कराची की 17% सनतें बंद हो गईं। सदर काटी जोहर कंधारी के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हैं। एक फैक्ट्री बंद होने से 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेयरमैन एप्टमा का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कामरान अरशद का कहना है, हुकूमत को समझाकर थक गए हैं कि बिजली सस्ती करें। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज्यादा काबिले कबूल नहीं। तवानाई बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले डूबा। बिजली की बढ़ती कीमतों से कारोबार शदीद मुतासिर। फैसलाबाद में बेडशीट और तौलिया बनाने वाले 110 कारखाने बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार। सनतकारों ने मौजूदा हालात में इंडस्ट्री चलाने से हाथ खड़े कर दिए। कहा, बिजली के निर्ख कम न हुए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद करने पर मजबूर होंगे।